नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी कुछ दिन पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की जयंती थी। पूरे देश में आपने उनकी जयंती पर कोई हलचल नहीं देखी होगी, नहीं। और बहुत बड़े पैमाने पर उनको याद किया गया हो, ऐसा भी आपने कुछ नहीं देखा होगा। मौजूदा समय के जो बड़े राजनेता हैं, उन्होंने बीपी सिंह का स्मरण किया हो, आपने ये भी नहीं देखा होगा। बहुजन समाज की राजनीति करने वाले नेता और दलों ने विश्वनाथ प्रताप को याद किया हो, आपने ये भी नहीं देखा होगा। पिछड़ों की राजनीति करने वाले दलों ने, सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले दलों ने, पीडीए की राजनीति करने वाले दलों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को याद किया हो, आपने ये भी नहीं देखा होगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि भाई ये लोग बीपी सिंह को क्यों याद करें, है ना? सवाल उठना लाजमी है कि ये लोग जो दलित राजनीति करते हैं या जो सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं, वो लोग बीपी सिंह को क्यों याद करें। आज मैं देश की बात के इस कार्यक्रम में यही बताने जा रहा हूं कि बीपी सिंह ने सामाजिक न्याय की राजनीति के दोनों ध्रुवों के लिए, दलितों और पिछड़ों के लिए जो किया, वैसा कोई दूसरा नेता नहीं कर पाया, जान लीजिए। पिछड़ों के नेता भी पिछड़ों के लिए वो कुछ नहीं कर पाए, दलितों के नेता भी वो कुछ नहीं कर पाए, बाबा साहब को छोड़ दीजिए, जो विश्वनाथ प्रताप कर गए। अब समझ में आई कुछ कुछ बात कि मैं मसला क्यों उठा के लाया। अंबेडकर जी को छोड़ दीजिए, तो दलित समाज के लिए जो विश्वनाथ प्रताप सिंह कर गए अपने छोटे से कार्यकाल में प्रधानमंत्री के रूप में, वो कोई नहीं कर पाया। न नेहरू कर पाए, न इंदिरा कर पाई, न राजीव गांधी कर पाए, कोई नहीं कर पाया। आपको पता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आजादी के बाद की सरकारों ने भारत रत्न देने लायक नहीं माना। सोचिए, यानी कैसों कैसों को दे दिया, लेकिन बाबा साहब को नहीं दिया। ना जी ना। अब उसमें एक 77 की 2.5 साल की सरकार मान लीजिए जो गैर कांग्रेसी थी, बाकी तो सब कांग्रेस की सरकारें थी। फिर अचानक से विश्वनाथ प्रताप सिंह आ जाते हैं और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री के रूप में निर्णय लेते हैं कि बाबा साहब, संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत का यह राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। और तब से देश और दुनिया ये कहने लगी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देने का फैसला बीपी सिंह ने किया। दलितों के सम्मान में इससे बड़ा कोई काम हो सकता था क्या? दलितों के हृदय से पूछिए, उनको कितनी टीस थी कि बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं मिला। उस टीस को किसने सुना और किसने दूर किया? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। संसद का वह पुराना भवन जिसमें कुछ समय पहले तक संसद चलती थी, अभी तो नया बन गया, उसमें एक सेंट्रल हॉल है, केंद्रीय कक्ष जिसको बोलते हैं। वो ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है केंद्रीय कक्ष। उसमें भारत के महान सपूतों के चित्र लगे, ऑयल पेंटिंग वाले।
गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, पटेल हैं, तमाम लोग, इंदिरा जी हैं, राजीव गांधी हैं, लेकिन बाबा साहब को सेंट्रल हॉल की दीवार पर जगह नहीं मिल रही थी। मानो बाबा साहब ना हो गए, कोई छोटे मोटे नेता हो गए ब्लॉक और जिले के। बाबा साहब को संसद के केंद्रीय कक्ष की दीवार पर स्थान उनके चित्र को भी बीपी सिंह ने ही दिया, प्रधानमंत्री के रूप में। बीपी सिंह के सामने जब बीपी सिंह ने जब ये इच्छा जताई कि बाबा साहब का एक पोर्ट्रेट यहां लगाया जाए बड़ा, तो पुरानी सरकारों के दौरान जो मानसिकता बनी थी अधिकारियों की, उन्होंने कहा कि सर यहां तो दीवार पे जगह ही नहीं है। तो बीपी सिंह ने मुझे बताया था कि उन्होंने उत्तर दिया अधिकारियों को कि जगह दिल में होनी चाहिए, दीवार पर जगह बन जाती है। और तब बाबा साहब का पोर्ट्रेट वहां प्रतिस्थापित हुआ। अब आप सोच लीजिए, दलित सम्मान, दलित चेतना, दलित स्वाभिमान के लिए इससे बड़ा कोई कदम था ही नहीं जो वन एंड ओनली बीपी सिंह ने उठाया। लेकिन आपने कभी सुना दलित नेताओं ने अपने किसी कार्यक्रम में बीपी सिंह का जिक्र किया हो? किसी सभा में, रैली में, रेला में, मेला में, ठेला में कहीं चर्चा की हो? नहीं। काशीराम ने कहीं चर्चा की हो? मायावती ने कहीं चर्चा की हो? नहीं। खड़गे जी ने चर्चा की हो? नहीं। ये भी दलित नेता हैं। और जितने दलित नेता हैं देश में, किसी के मुंह से आपने सुना कि भाई बीपी सिंह जी को नमस्ते, बीपी सिंह जी को प्रणाम? नहीं ना। बीपी सिंह जी की स्मृतियों को प्रणाम? नहीं। अब आ जाओ दूसरे मोहल्ले में। अभी तो एक मोहल्ले की बात निपटी, दलित। अब दूसरे मोहल्ले में आ जाओ, पिछड़ों की राजनीति का मोहल्ला, जिसमें लालू प्रसाद यादव हैं, जिसमें मुलायम सिंह यादव हैं। और ऐसे देश में हर राज्य में दो दो चार चार बड़े पिछड़े नेता। अब पिछड़ों के लिए सबसे बड़ा काम जिसने लालू प्रसाद यादव को, मुलायम सिंह यादव को और इनके जैसे हजारों नेताओं को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बड़ा नेता बनाया देश में, वो घटना कौन सी थी? याद करिए। एक घटना ने पूरे देश के राजनीतिक वायुमंडल को पलट दिया था। वो घटना कौन सी थी? वो घटना थी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने का फैसला। वो भी काम विश्वनाथ प्रताप सिंह ही कर गए अपनी छोटी सी सरकार में। हालांकि वो काम करने के बाद विश्वनाथ प्रताप की सरकार को और विशेष तौर पर बीपी सिंह को भारी राजनीतिक विरोध झेलना पड़ा, भारी सामाजिक विरोध झेलना पड़ा। कई नौजवानों ने आत्मदाह कर लिया इस आरक्षण के फैसले के विरोध में। लेकिन बीपी सिंह बोले नहीं, पिछड़ों को आरक्षण दे के रहेंगे, और दे दिया। उसी के बाद से भारत की राजनीति में पिछड़ों का उत्थान शुरू हुआ है। लिख लीजिए मेरी बात। और वो ऐसी लकीर हो गई कि प्रदेश के तमाम राज्यों से धीरे धीरे सवर्ण जातियों का नेतृत्व हटता गया और उनका स्थान पिछड़े लेते गए। ये बीपी सिंह। अब आपने कभी देखा कि लालू जी के घर में बीपी सिंह की फोटो लगी? नहीं। आपने कभी देखा कि स्टालिन के घर में बीपी सिंह की फोटो लगी? नहीं। आपने कभी देखा अखिलेश जी के, मुलायम सिंह जी के घर में बीपी सिंह की फोटो लगी? नहीं। क्यों नहीं लगाई? इससे बड़ा काम तो किसी ने नहीं किया। और मजे की बात, ठाकुर होते हुए किया। पिछड़े के लिए पिछड़ा करे तो छोटी बात, पिछड़े के लिए ठाकुर कर गया और राजा कर गया। ठाकुर भी राजा, करेला और नीम चढ़ा। राजा मांडा थे। इससे बड़ा काम किसी ने किया क्या? नहीं। बीपी मंडल की सिफारिश तो इंदिरा जी के समय में आ गई। नहीं, वो तो धूल खा ही रही थी। उस धूल को झाड़ा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, राजा मांडा ने। और अपने छोटे से प्रधानमंत्रित्व काल में बीपी सिंह ने देश की राजनीतिक दिशा बदल दी। बीपी सिंह चाहते थे कि पिछड़ों को आरक्षण का सरकार का जो फैसला है मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने का, वो फैसला राजनीति में सर्वानुमति से हो, सर्वसम्मति से हो।
विश्वनाथ प्रताप की सरकार को दक्षिण पंथ और वामपंथ दोनों का समर्थन हासिल था। वामपंथी दल और भाजपा दोनों उनको समर्थन दे रहे थे। जनता दल, वामपंथी दल और भाजपा, राजनीति की ये त्रिमूर्ति सहमत हुई, एक राय हुई पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सहमति से खुद को बाहर रखा। केवल बाहर ही नहीं रखा, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के विश्वनाथ प्रताप के फैसले का कड़ा और बड़ा प्रतिरोध किया। 1.5-2 घंटे राजीव गांधी जी लोकसभा में इस आरक्षण के फैसले के खिलाफ बोले, धुआंधार बोले। उन्होंने कहा देश रसातल में चला जाएगा पिछड़ों को आरक्षण मिल जाएगा तो। ये हुआ। आज आपको लग रहा होगा कि राहुल जी पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये सच है। और मजे की बात देखिए, अब कांग्रेस कह रही है कि हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब कांग्रेस बीपी सिंह को क्यों नहीं याद कर रही? राजीव गांधी के समय में गलती हो गई, समझ लेते, अब तो याद कर सकते थे। देश के पिछड़े नेताओं को याद करिए, अपने मन्हा पटल पर उनकी तस्वीर लाइए और फिर सोचिए कि क्या इनमें से किसी ने आपके स्मरण में कभी बीपी सिंह की फोटो पर हार चढ़ाया? नहीं। कभी बीपी सिंह को याद किया? नहीं। जिस फैसले ने, सरकार के जिस निर्णय ने, बीपी सिंह की सरकार के जिस निर्णय ने देश के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में पिछड़ा राजनीतिक नेतृत्व खड़ा कर दिया, प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्व खड़ा कर दिया, वो आदमी गुमनामी में चला गया, विश्वनाथ प्रताप। ये बड़ा प्रश्न है पिछड़ों की राजनीति करने वालों से और दलितों के लिए राजनीति करने वालों से, दलितों के नाम पर राजनीति करने वालों से। मैंने कहा कि बाबा साहब को छोड़ दीजिए, तो उसके बाद इतना बड़ा काम और किसने किया दलितों के लिए? किसी ने नहीं किया जितना बीपी सिंह कर गए। और पिछड़ों के लिए तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी ने इतना बड़ा काम किया ही नहीं आज तक जितना विश्वनाथ प्रताप कर गए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया। हर दल में पिछड़ों का नेतृत्व पैदा हुआ, केवल एक कुछ दलों में नहीं, भाजपा में भी पैदा हुआ, कांग्रेस में भी पैदा हुआ, अशोक गहलोत से लेकर कल्याण सिंह तक वो उसी की परिधि में आए। सब लोग पिछड़ों का नेतृत्व पैदा हुआ उसी एक फैसले के बाद से। उनको ताकत मिली। मुलायम सिंह यादव का उत्कर्ष हुआ, लालू प्रसाद यादव का उत्कर्ष हुआ, राम नरेश यादव का उत्कर्ष हुआ। ये सब लोग बड़े लोग बने क्योंकि पिछड़ों में राजनीतिक जागृति का वो मंत्र था, वो महाअनुष्ठान था जो विश्वनाथ प्रताप करके गए थे। तो बड़ा सवाल ये कि पिछड़ों और दलितों के समकालीन नेताओं ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को क्यों भुला दिया? किसी की बैठक में बीपी सिंह का चित्र क्यों नहीं? न कांशीराम और मायावती की पार्टी की भीतर बीपी सिंह का कभी स्मरण है और ना सो कॉल्ड थर्ड फ्रंट जो है, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, इस तरह के जो पार्टी हैं, उनके किसी बैठक में, किसी कार्यक्रम में आपने बीपी सिंह बीपी सिंह का स्मरण सुना होगा? नहीं। बीपी सिंह के चित्र को एक गेंदे की माला भी नसीब क्यों नहीं? इस पर सोचिएगा, जरूर सोचिएगा। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।